नमस्कार। मैं बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय से डॉक्टर रेखा मिश्रा। आज हम आलम कवि के अगले पदों की व्याख्या करेंगे। पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ले ले ललन करति मोद गान है। आलम कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि राजा बलि को भी छलने वाले, जिन्होंने राजा बलि को वामन अवतार धारण करके 3 कदम धरती मांग ली थी और 3 कदम धरती में राजा बलि का संपूर्ण राजपाट सब प्राप्त कर लिया था, ऐसे वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण पालने में खेल रहा है, झूल रहा है। गोद ले ले लल न करति मोद गान है। ऐसे उन श्री कृष्ण को उस ब्रज की सुंदर स्त्रियां अपनी गोद में लेकर के खुशियों से, प्रसन्नता से गीत गाती रहती हैं। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख। गलत प्रिंट है, मैला मैया है, मैया पावे सुख, पोषती पीयूष सु करत पय पान है। आलम कवि कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र को पालने में झुला करके पल पल क्षण क्षण सुख प्राप्त कर रही है और अमृतमय दूध पिला करके अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही है। नंद सो कहत नंद रानी हो, महर सतचंद किसी कलनी बढ़त मोरे जान है। वह नंद की रानी यशोदा अपने पति नंद से कहती है कि मेरा यह पुत्र सैकड़ों चंद्रमाओं की कलाओं की भांति बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि उस माँ की जो स्वाभाविक बातें हैं, एक प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, उसका वर्णन वह यशोदा कर रही है। आई देख आनंद सो प्यारे कान आनन में, आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। कि वह यशोदा कह रही है कि मैं अपने पुत्र का हर घड़ी, हर पल, हर क्षण जब अपने पुत्र का, कान्हा का चेहरा देखती हूँ, उनका मुख देखती हूँ, तो यशोदा कहती है कि वह बहुत ही आनंदित हो जाती हैं, उन्हें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है और हर पल, हर क्षण, हर घड़ी वह श्री कृष्ण और तरह से ही प्रतीत होता है। यशोदा कह रही है कि उन्हें श्री कृष्ण हर क्षण, हर पल अलग ही अलग शोभा से बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए उनके सौंदर्य में उस माँ को बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। प्रस्तुत पद में एक माँ के हृदय की ममता का वर्णन हुआ है। यहाँ आलम कवि ने एक माँ के मन का स्वाभाविक चित्र खींचा है। उस माँ के अनुभूतियों का एक वात्सल्यपूर्ण चित्र आलम कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, यमक और भी आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। देहों दधी मधुर धरनी धर्यो, छोरी खये धाम ते निकसी धोरी धेनु धाई खैली है। प्रस्तुत पद में माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के बड़ा होकर खेलने की और गलियों में घूमने की इनकी आकांक्षा कर रही है। इन इच्छाओं के लिए एक माँ की जो स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसका पुत्र कब बड़ा हो, कब क्रीड़ाएं करे और उनसे माता पिता को आनंदित करे, उसी तरह माँ यशोदा यहाँ भी उसी भावना से वर्णन कर रही हैं कि यह मेरा पुत्र श्री कृष्ण कब घर के मधुर बने हुए दही आदि को रुचिपूर्वक खाएगा, धर्यो छोरी खाएं
और कब इनको मतलब दही आदि को उठा करके मेरे घर में रखे हुए इन दूध दही को आनंद से खाएगा। धाम ते निकसे धोरी धेनु धाई खेली हैं। और यह मेरा पुत्र कब घर से बाहर निकलकर, हमारा जो महल है उस महल से घर से बाहर जा कर के सफ़ेद सफ़ेद गायों के पीछे दौड़ दौड़ कर कब खेलेगा। यानी अभी छोटा है और छोटा बालक है तो घर से बाहर नहीं जा सकता, तो माँ जो उसके घर में और आसपास में जो सब चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के साथ अपेक्षा कर रही है। धूरी लोटे हैं लपटे हैं लटकते हैं। कब यह मेरा पुत्र श्री कृष्ण धूल में लोट लपेटे लगाएगा और फिर धूल से सन करके आकर के मुझसे लटक करके कब लपटेगा, कब मुझसे मिलेगा। सुखद सुने हैं बैन बतियाँ अमोली हैं। कब यह पुत्र श्री कृष्ण बड़ा होगा और सुंदर सुंदर आवाज़ में अमूल्य, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, ऐसे अनमोल वचन जो बोलेगा, उनको सुन करके हमें यानी कि माता यशोदा और नंद और गांव के जो ब्रजवासी हैं उनको कब आनंदित करेगा। अब इसमें देखिए कहीं बाकी सब लोगों के लिए नहीं आया है, यशोदा अपने लिए ही कह रही है कि सुखद सुने हैं, कब हम सुख प्राप्त करेंगी श्री कृष्ण की अनमोल बातें सुन करके। तो यहाँ हम अर्थ से ले सकते कि यशोदा ये कल्पना कर रही है कि वो पुत्र जब बड़ा होगा तो ये सब काम करेगा और इनसे उनको और उनके पति श्री कृष्ण नंद आदि को आनंद मिलेगा। आलम कवि कहते हैं, मेरे लालन चलन सीखे चलन बलन की बाह ब्रज गलिन में डोली हैं। कि वह पुत्र श्री कृष्ण कब चलना सीखेगा और कब बलराम की बाह पकड़ करके ब्रज की गलियों में घूमेगा। सुदिन सुदिन दिन ता दिन गिनेगी भाई, जा दिन कन्हैया मोसो मैया कहीं बोली। माता यशोदा कह रही है कि मैं उस दिन को अपना सुदिन समझूंगी, बहुत ही शुभ दिन मानूंगी उस दिन को जिस दिन यह मेरा पुत्र आकर के मुझे मैया कह करके बुलाएगा। प्रस्तुत पद में माता यशोदा की जो इच्छाएं हैं उनका बहुत ही मनोहारी और सुंदर कलात्मक चित्रण हुआ है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा बहुत ही सहज और स्वाभाविक है। एक माँ के हृदय की आकांक्षाएं बहुत सहज भाषा में और सुंदर भाषा में सरलता से आलम कवि ने अभिव्यक्त की है। धन्यवाद।